Miscellaneous exercise. Question number 1. Fill in the blanks. First part. Additive inverse of minus 125 over minus 36 is minus 125 over 36. अगर हमने किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो बेसिकली एडिटिव इन्वर्स वही नंबर होगा विद नेगेटिव साइन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 125 ओवर 36 जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है। जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो बेसिकली यही नंबर हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास माइनस 125 ओवर 36 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो इक्वल है माइनस 125 ओवर 36। पार्ट 2, माइनस 315 ओवर माइनस 15 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस 315 ओवर माइनस 15 को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। जब हम 315 को 15 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 21 के। और यहाँ पे जब माइनस के साइन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा प्लस के। तो यहाँ से हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो इक्वल होगी 21 के। पार्ट 3, रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। अगर हम -1 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास -1 के ही इक्वल होगा। पार्ट 4, the sum of the rational number and its additive inverse is always 0। जब भी हम किसी रैशनल नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में जो है वो ऐड करते हैं तो बेसिकली आंसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के। पार्ट 5, 9 ओवर -15 इज अ डैश रैशनल नंबर। बेसिकली 9 ओवर -15 जो है ये हमारे पास एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। पार्ट 6, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। जब हम किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव लेंगे, बेसिकली नेगेटिव और नेगेटिव जो है ये हमारे पास पॉजिटिव के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है जब हम नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव लेंगे तो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर के। पार्ट 7, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 is not defined because 0 has no ability to divide। 0 का रेसिप्रोकल जो है वो अनडिफाइंड होता है क्योंकि 0 में कोई एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सके। पार्ट 8, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। जब भी हम किसी रैशनल नंबर को
उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है 1 के। पार्ट 9, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 का जो एडिटिव इनवर्स है वो बेसिकली 0 के ही इक्वल होता है। पार्ट 10, 25/35 इज इक्वल टू -5/-7। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास -7 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास -7 कब बनेगा, जब हम 35 को -5 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है जब हम नोमिनेटर को -5 पे डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को -5 पे डिवाइड करने से -7 बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर हमने नोमिनेटर को भी -5 से डिवाइड करना है। जब नोमिनेटर को -5 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा -5 के। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमारे पास जो फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट, 3/7 ± 2/3 ±5/42। चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं और यहाँ पे हमने इनको ऐड करना है। तो एडिशन के लिए हम जो है वो एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं, देन नंबर्स को ऐड करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट गिवन है ये इक्वल है 3/7 -2/3 -5/42, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस का साइन था और -2/3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास माइनस साइन में बन जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ना है। तो एलसीएम जो है हम डिनोमिनेटर्स का लेंगे, यानी 7, 3 और 42, इनका हमें एलसीएम लेना है। जब हम 3, 7 और 42 का एलसीएम लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम 3 पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 3 1 3, 7 एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे जब 3 पे 42 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 और जब 1 2 की तरफ कैरी जाएगा तो 12 और 3 4 12। देन इसे 2 पे फैक्टराइज करेंगे, जब हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 एज इट ही आ जाएगा, 7 भी एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे 7 2 14। देन इसे 7 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 एज इट ही आ जाएगा और 7 1 7 एंड देन 7 1 7। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो इक्वल होगा 3 × 2 × 7 के, 3 2 6 एंड 6 7 42। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा एलसीएम का वो इक्वल होगा 42 के। अब हमने जो है वो फर्स्ट डिनोमिनेटर पे एलसीएम को डिवाइड करना है। जब हम फर्स्ट डिनोमिनेटर पे एलसीएम को डिवाइड करेंगे यानी 7 पे, तो आंसर जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 6 के। तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 7 3 6 18। इसी तरह हमने जो है वो सेकंड डिनोमिनेटर पे अब एलसीएम को डिवाइड करना है। जब हम सेकंड डिनोमिनेटर पे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 14 के।
तो इसका मतलब है कि सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर को हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 28 के। अब जब हम थर्ड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी 42 को 42 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो बेसिकली हमारा इक्वल होगा 1 के। जब इसके नोमिनेटर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 को, तो ये इक्वल होगा हमारे पास 5 के। अब देखें, जब हम यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 28 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 10 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है, बड़ा नंबर है हमारे पास, उसके साथ माइनस है, और जब हम प्लस माइनस करते हैं नंबर्स को तो हमेशा साइन वही आता है जो बड़ी रकम के साथ हो। तो 28 के साथ माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 10 के साथ भी माइनस आ जाएगा। और 5 जो है, -5 जो है वो हम एज इट ही उतार लेंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा। जब हम -5 को 5 को 10 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 15 के, और विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे 10 के साथ जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा -15/42 के। तो देखिए, -15/42 को अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 के टेबल पे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 2 के नहीं, 3 के टेबल पे, क्योंकि 15 है ना, तो 15 और 42 दोनों जो हैं वो 3 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जब हम 3 के टेबल पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 14 ज़ा 42। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास 3 के टेबल पे फैक्टराइज हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बना है बेसिकली वो हमारे पास इक्वल है -5/14 के। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सिंप्लीफाई -3/29 डिवाइडेड बाय -9/87। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखें कि बेसिकली हमारे पास जो है वो डिवाइड में है रैशनल नंबर्स। जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली जो सेकंड रैशनल नंबर है हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। जब -9/87 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा -87/9 के। तो अब चूंकि ये मल्टीप्लाई में है नंबर्स, हम नोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब 29 को हम 87 के साथ कट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 29 1 ज़ा 29 एंड 29 3 ज़ा 87। इसी तरह अब यहाँ पे मज़ीद अगर कट करें तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अभी भी मज़ीद 3 जो है वो कट होगा। जब हम 3 को 3 से कट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। तो अब यहाँ पे हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कट करने के लिए नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 1 के, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं राइट करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई रकम नहीं है तो बेसिकली वहां पे हमारे पास 1 होता है। जी, थर्ड पार्ट है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 1/5 माइनस इंटू -3/7 +9/10। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन को जब नेगेटिव साइन से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा प्लस के। अब इन्हें ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। जब हम डिनोमिनेटर्स यानी 5, 7 और 10 इनका हम एलसीएम लेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास फिर इक्वल होगा 70 के। तो देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 70 के। तो देखिए जब हम एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे यानी 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 14 के। तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर को 14 से मल्टीप्लाई करना है जो बेसिकली इक्वल होगा 14 के। इसी तरह हमने जब एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा यानी 7 पे जब 70 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर जो है वो इक्वल होगा 10 के। तो इसका मतलब है सेकेंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 30 के। अब हमने थर्ड डिनोमिनेटर पे जो है वो डिवाइड करना है एलसीएम को। जब हम 10 पे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास आंसर जो बनेगा वो इक्वल होगा 7 के। और 7 को अब जब हम थर्ड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 63 के। तो अब यहाँ पे 14 में 30 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा हमारे पास 44 के। और 44 को जब 63 में ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 107 के। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा 107/70। जी, पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दी गई है। तो मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया तो ये है कि हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया ये है कि एडिशन जिस तरह हम करते हैं कि एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज़ करके। तो अब देखिए हमारे पास जो जो रकम है वो बेसिकली यहाँ पे इक्वल है 3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/27 माइनस इंटू -6/21 मल्टीप्लाई बाय 7/18। अब जब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो कट करने के लिए हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे। तो यहाँ पे 3 1 3 एंड 3 9 27। अगर हम सेकंड ब्रैकेट के अंदर देखें तो यहाँ पे 7 1 7 एंड 7 3 21 और यहाँ पे हमारे पास 6 1 6 एंड 6 3 18। तो यहाँ से हमारे पास जो रकम बनेगी वो बेसिकली नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब यहाँ पे हमने इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज़ करना है। जब हम 9 और 36 का एलसीएम लेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होगा 36 के। अब देखें यहाँ पे हमने एलसीएम को जो है वो फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है।
और जब हम फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे यानी 36 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा -5 के। और जब हम सेकेंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे यानी 9 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होगा 4 के। तो इसका मतलब है कि हमने सेकेंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर को बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 4 के। तो प्लस माइनस माइनस, जब हम 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा -1 के, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो है वो माइनस का साइन है। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -1/36 के।